हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर बेटा हमने वही स्टोरी राइटिंग वाला जो कंसेप्ट है वो करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज, आइडेंटिफाई क्लूज एंड वी विल ट्राई टू रीराइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन प्रीवियस वर्कशीट्स। हमने क्या करना है, देखो स्टोरी जो हमने स्टोरीज के बारे में पढ़ा था ना उसको हम रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, आइडेंटिफाई क्लूज को है वो निकालेंगे और उसके बाद में एक स्टोरी जो आपने पहले लिख रखी है उसको अलग तरह से दोबारा लिखेंगे हम। तो सबसे पहला है नेम्स। ए स्टोरी यूजली has 4 components, please name them। एक स्टोरी के पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने नाम लिखना है। तो पहला होता है कैरेक्टर्स, उसके जो है वो रोल प्ले करने वाले एक्टर्स जो या कैरेक्टर्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद में एक सेटिंग चाहिए होती है जहां पे आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो। देन एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का फिर एक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वी practiced writing different stories. One was about fairies, one was about girl and a monkey, one was about a picnic, one was based on the visual inputs and one was फनी स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। हमने काफ़ी सारी लिखी थी, एक तो वो चुड़ैल वाली और वो लिखी थी। ठीक है, दंत कथा लिखी थी, एक हमने एक बच्ची और मंकी वाली लिखी थी पिछली वर्कशीट्स में। ठीक है, वन वाज अबाउट पिकनिक, पिकनिक के ऊपर भी हमने लिखी थी, 2 स्टोरीज लिखी थी। और एक जो थी वो हमारी विजुअल इनपुट्स पे बेस्ड थी कि हमें कुछ फोटोज दी हुई थी उससे लिखना था। और एक और अकबर और बीरबल वाली वो स्टोरी कि मुर्गी पहले आया या अंडा, वो वाली स्टोरी हमने लिखी थी। ठीक है, सो अब देखो गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस। आपको 2 चॉइसेस दी हैं, 2 या 3 चॉइसेस दी हुई हैं। सर्कल वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। आपने यहाँ पे जो आपकी चॉइस का ना उसको सर्कल करना है, जो भी आपकी चॉइस का है। देखो फर्स्ट है आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स या रिटन प्रॉम्प्ट्स, यानी कि हेल्प बॉक्स दिए होते हैं। आप किसी फोटो को देख के उसकी स्टोरी लिखना चाहते हो या आपको कुछ हिंट्स जो दिए जाते हैं उससे लिखना चाहते हो। तो हिंट वाली से लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, आपको सब कुछ वो करेक्टर वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही यूज़ करूँगी बेटा, आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको हिंदी बता दी है कि कैसे आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज। मैं मतलब जो हास्य कथाएं हैं वो लिखना चाहता हूँ, हंसी ठटोली वाली। एडवेंचरस स्टोरी यानी कोई एडवेंचर उसके अंदर किया गया वो स्टोरी लिखना चाहता हूँ। स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड या फेरीज के बारे में कोई स्टोरी यानी कि दंत कथाएं या जो रिलीजियस स्टोरीज है वो लिखना चाहता हूँ। या स्टोरीज अबाउट लाइफ लिखना चाहता हूँ या एनिमल्स की स्टोरीज लिखना चाहता हूँ। तो एक जो लाइफ की स्टोरीज होती है ना बेटा, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा वो लिखनी चाहिए, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज, क्या होता है, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। देखो अगर कोई भी स्टोरी आपने लिखनी है ना तो उसके अंदर कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आपके पास कैरेक्टर नहीं होंगे, आपके पास सेटिंग किसी काम की नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही कोई उसका सॉल्यूशन करने वाला होगा। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, When writing about the character, I focus on character's appearance, tone, attitude और point of view। जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो आप कैरेक्टर की किस बात पे ध्यान दोगे कि वो दिखने में कैसा है, वो काला है या गोरा है, टोन देखोगे, उसका एटीट्यूड देखोगे कि कैसा है, वो गुस्से वाला है, नरम है या क्या है, या उसका देखने का नजरिया देखोगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे। तो हमेशा क्या देखते होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि वो कैसे सोच सकता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा when डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग्स, डिस्क्राइबिंग पीपल एंड डिस्क्राइबिंग कल्चर। जब भी आपको कोई सेटिंग चाहिए होती है ना तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें कि आपके पास कोई कल्चर को डिस्क्राइब कर रही हो। एक स्टोरी के पीछे एक कल्चर होता है। जो भी स्टोरीज आप सीरियल देखते हो ना, जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, आपको मैं एग्जांपल दूँ तो साथ निभाना साथी है, तो पीछे एक कल्चर है, गुजराती कल्चर से वो लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, मोदी उनकी जात है और जाति जिसको बोल देते हो, और डिस्क्राइब कल्चर भी पीछे वो दिखा रहे हैं कि वो गुजराती कल्चर का। तो जो भी आप सीरियल्स वगैरह देखते हो उनका एक कल्चर पीछे से दिखाया होता है कैरेक्टर्स के साथ कि वो किस जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, उनमें पूजा पाठ कैसे होता है, कैसी उनकी बोली है या क्या कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाइल राइटिंग ए स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशंस। जब आप राइटिंग स्टोरी को राइट करते हो तो आप इमोशन की बात करोगे, एक्शन यानी कि ऐसे मारकुटाई वाली चीज़ों में ध्यान दोगे, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी पे ध्यान दोगे या डायलॉग्स पे। तो लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लैंग्वेज बनाओगे ना उसकी अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके, उतनी ही आपकी स्टोरी जो है वो इफेक्टिव ज़्यादा होगी। ठीक है, 7th वन इज वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस।
कि अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग सेंटेंसेस लिखोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स बना दिए तो वो टफ हो जाएगी। नाउन और फेरेसिस अगर अलग अलग ले लिए तो भी अलग अलग मतलब काम का नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सबको मिक्स कर लेंगे, इन सबको मिक्स करके एक खिचड़ी बना के लिख देंगे तो इन सबके कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स, जो आपने पीछे वर्कशीट्स किया है, चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे यूर स्टोरी एंड्स। क्या कर सकते हो आप, पीछे आपको जो भी स्टोरीज आपको लिखवाई गई है ना, उनमें से कोई भी स्टोरी उठा दो। वहाँ पे अगर राजा रानी लिखा होता तो राम श्याम कर लो, या कुछ भी कैरेक्टर्स को उसको चेंज कर दो, थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर दो। मान लो अगर वो पिकनिक पे कहीं ओखला गए हैं या शिमला गए हैं तो आप वहाँ पे कोई चीज़ देहरादून कर दो, ऊटी कर दो, ठीक है, दिल्ली कर दो चाहे, ठीक है। उसके अलावा आपकी वो स्टोरी एंड कैसे हो रही है उसको भी आप बदल सकते हो। तो एक स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा दिखा, तो बेटा देख लेते हैं। एक नई स्टोरी अकबर बीरबल वाली है, जो एक मतलब आप बोलो कि लाफिंग स्टोरी जिसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे फ़नी स्टोरी जिसको हम बोलेंगे। तो स्टोरी का टाइटल है द हैंस एंड द रोस्टर। हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अकबर बीरबल और उसके दरबारी शामिल हैं सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। वंस किंग अकबर थॉट ऑफ प्लेइंग अ ट्रिक विद हिज फेवरेट मिनिस्टर बीरबल। एक बार अकबर ने सोचा कि मैं अपना जो फेवरेट मिनिस्टर है अकबर, उसके साथ एक ट्रिक खेलूँ, एक मजाक वो कर रहे थे। ही कॉन्फाइडेड इन ऑल अदर मिनिस्टर्स एंड शेयर दिस प्लान विद दैम। तो अकबर ने क्या किया, ये सभी मिनिस्टरों को इनमें इन्वॉल्व किया और सबको ये प्लान बता दिया कि हम बीरबल के साथ ऐसा करेंगे। एज पर प्लान ऑल द मिनिस्टर्स हैड टू कैरी एन एग ईच द फॉलोइंग डे। उन्होंने क्या किया कि प्लान के अकॉर्डिंग हर एक मिनिस्टर को उस दिन एक अंडा लेके आना था, हिडन इनसाइड देयर रोब्स, और अपनी रोब्स के अंदर वो छिपा के लेके आना था। नेक्स्ट डे अकबर टोल्ड हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर मतलब जो दरबार में उपस्थित होते दरबारी, दैट ही हैड ए ड्रीम। उन्होंने कहा कि मेरे को एक सपना आया। अकॉर्डिंग टू इट इफ़ द मिनिस्टर्स फेच एन एग ईच फ्रॉम द रॉयल पॉन्ड, कि अगर मिनिस्टर्स जो है वो अगर अंडा दे देंगे ना रॉयल पॉन्ड के अंदर के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो, तो इट विल प्रूव दैट देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम। तो कहते हैं कि अगर वो अंडा देंगे ना सारे मिनिस्टर्स तो उनकी लॉयल्टी उनके तरफ प्रूव हो जाएगी, ईमानदारी जो भी वो अकबर की तरफ रखते हैं। आफ्टर नरेटिंग दिस ड्रीम अकबर आस्क्ड ऑल मिनिस्टर टू डू द सेम एंड शो हिम देयर लॉयल्टी। तो अकबर ने बोला, ये बात करने के बाद में अकबर ने कहा कि हाँ तुम लोग सभी खड़े हो जाओ और मेरे को अपनी लॉयल्टी दिखाओ, मतलब अंडा दे के दिखाओ, जो उन्होंने बोला। उसके बाद में क्या है, एज प्लान ऑल द मिनिस्टर प्रिटेंडेड टू टुक फॉर द एग्स। तो उन्होंने क्या लुक फॉर द एग्स, वो जैसे उन्होंने प्लान किया था, ठीक है, अपने, तो सारे मिनिस्टर जो है वो दिखावा करने लगे, प्रिटेंड करने लगे टू लुक फॉर द एग के लिए। एंड विद इन नो टाइम ऑल ऑफ देम रिटर्न्ड एन एग ईच दैट वॉज ऑलरेडी हिडन इनसाइड देयर रोब्स। तो उनकी रोब्स के अंदर, कपड़ों के अंदर उन्होंने छिपा रखा था, और थोड़े टाइम बाद में वो सारे जो है वो लेके एग को आ गए, ठीक है। बीरबल केप्ट लुकिंग फॉर द एग बट कुड नॉट फाइंड एनी। तो बीरबल भी जो है वो देख रहे थे एग के लिए, अंडे के लिए, पर उनको मिला नहीं कोई भी एग। देन बीरबल रीच्ड एम्प्टी हैंडेड। तो बीरबल जो है वो खाली हाथ वापस आ गए। एवरीवन स्नीड एट हिम, सारे उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। एंड दे वर स्माइलिंग एट ईच अदर, और हर कोई एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये उनका प्लान था, ऐसा कुछ होता नहीं है। बीरबल कुड गॉज द इंटायर सिनेरियो, या जज कर रहे थे वो, इसको गॉज कर रहे थे, देख रहे थे इंटायर सिनेरियो। एंड वेंट अप टू द किंग। बीरबल ने सारा कुछ ये देखा ध्यान से, और फिर वो किंग के पास गए, अकबर के पास। मेड अ लाउड रोस्टर साउंड, और उन्होंने जो कुक्कड़ नहीं होता रूस्टर, हैन होती है मुर्गी, और जो कुक्कड़ जो सुबह सुबह बांग देता है मुर्गा, उसको बोलते हैं। तो रूस्टर साउंड के अंदर वो जोर जोर से ऐसे चिल्लाने लगे। द किंग वॉज प्रीप्लेक्स्ड एंड एज बीरबल वाई ही डिड सो। तो जो किंग है तो वो एक बार एकदम से हैरान हो गए कि बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो बीरबल ने रिप्लाई किया, माई किंग, मेरे राजा, आई एम नॉट ए हैन, मैं एक मुर्गी नहीं हूँ। देयर फोर आई कुड नॉट फेच यू एनी एग्स, इसलिए मैं आपको जो है वो अंडा नहीं दे सकता। बट आई एम अ रूस्टर, मैं एक रूस्टर हूँ, ठीक है, मतलब एक मुर्गा हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू बेस्ट, और मैं जो है वो बांग दे सकता हूँ अच्छे से, जो सुबह सुबह देता लोगों को उठाने के लिए, तो वो मैं बांग दे रहा हूँ, ठीक है। इसको देख के सारे लोग जो है वो वहाँ पे हंसने लगे। लिसनिंग टू दिस एवरीवन बर्स्ट इनटू अ हर्टी लाफ, सारे जो है वो एकदम से मतलब दिल में से उनके हंसी जो है वो निकलने लगी, एकदम से ब्रस्ट आउट हो गए, मतलब जल्दी
जल्दी ज़बरदस्ती जो हंसी नहीं आती, मतलब नहीं हंसना होता फिर भी हंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप इसको भी लिख सकते हैं, अकबर बीरबल को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। उस दिन एक इंसान था जिसने जो है बीरबल से क्वेश्चन पूछा था, आज बीरबल की बारी आ गई, तो प्रॉब्लम में आज बीरबल आ गए और उन्होंने सोल्यूशन भी कर दिया इस चीज़ का। तो ये बेटा हमारी स्टोरी है, आप इसको पोज करके जो है वो लिख सकते हो। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ शुरू से। द हेन्स एंड द रोस्टर, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको और दिखा देती हूँ, यहाँ से आप इसका दूसरा स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।